दिवाली सिर्फ दियों की नहीं होती, कुछ रोशनियां भी होती हैं जो अपनी आखिरी सांसें उसी रात लेती हैं। दिवाली की शाम थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में दिए, हर आंगन में खुशबू, हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन गांव के छोर पर खड़ी पुरानी सेन हवेली अब भी अंधेरे में डूबी थी। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां रहने वाली चांदनी देवी ने दिवाली की रात खुद को जला लिया था, और तब से हर साल उसी रात हवेली अपने आप रोशन हो जाती है। रिधिमा, शहर की एक युवा पत्रकार, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वो अंधविश्वास पर रिपोर्ट बनाना चाहती थी। उसने तय किया, इस बार दिवाली की रात वहीं जाएगी और सच्चाई दिखाएगी। रात के 11 बजे वो अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंची। आसमान में पटाखों की गूंज थी, पर हवेली के आसपास एक अजीब सन्नाटा था। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सड़ी लकड़ी की गंध। दरवाजा पुराना था, उस पर जले हुए दियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो, पर न कर पाया हो। रिधिमा ने हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप किर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। कमरे की दीवारों पर जली हुई कालिख थी और फर्श पर राख बिखरी पड़ी थी। कमरे के बीचों बीच एक दिया जल रहा था, अकेला पर तेज लौ के साथ। रिधिमा ने कैमरा ऑन किया, बोली, दोस्तों देखिए, ये वही हवेली है जहां हर साल दिवाली की रात अपने आप दिया जलता है। आज मैं यहाँ हूँ और देखिए, ये दिया वाकई जल रहा है। वो कैमरे के जूम से दिए को कैप्चर करने लगी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिला। पीछे कोई परछाई, किसी औरत की। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, पर कैमरे की स्क्रीन पर वो परछाई अब भी थी और धीरे धीरे पास आ रही थी। रिधिमा का गला सूख गया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। जवाब में एक फुसफुसाहट आई, दिया बुझाना मत। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा नीचे रखा, दिए की लौ को ध्यान से देखा। अब वो नीली हो चुकी थी और कमरे में चारों तरफ हल्की हल्की परछाइयां घूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य जुलूस चल रहा हो। तभी कमरे के कोने से एक औरत की परछाई उभरी। लाल साड़ी में आधा चेहरा जला हुआ और हाथ में बुझा हुआ दिया। वो धीरे धीरे चलते हुए पास आई। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें कोई आग जल रही थी। क्यों आई हो मेरे घर? उसने धीमी पर ठंडी आवाज में पूछा। रिधिमा कांपते हुए बोली, मैं पत्रकार हूँ, सच्चाई दिखाने आई हूँ। औरत मुस्कुराई, सच? अच्छा, तो देखो। उसने दिए को जमीन पर रख दिया। दीवारों से राख उठने लगी और उनमें आकृतियां बनने लगी। औरतें, बच्चे, मर्द, सबके चेहरे जले हुए, जैसे किसी ने उन्हें बलि दी हो। रिधिमा पीछे हटने लगी। औरत बोली, हर दिवाली लोग दिए जलाते हैं ताकि अंधेरा मिट जाए, पर मेरा दिया कोई नहीं जलाता। मैं हर साल अपना 7वां दिया ढूंढने आती हूँ, जिससे मैं जिंदा रह सकूं। रिधिमा ने डरते हुए कहा, मैं चली जाती हूँ। लेकिन दरवाजा अब बंद था। दीवारों से आवाज आई, कोई नहीं जाता। अब दिया हवा में उठ गया। उसकी लौ तेज हुई और रिधिमा की परछाई उसमें घुलने लगी। वो चीखी, रुको। नहीं। लेकिन लौ अब उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थी। कमरा जल उठा, पर आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। दीवारें काली, हवा ठंडी, और कमरे के बीचों बीच वही दिया फिर जल रहा था, पर अब उसकी लौ के अंदर रिधिमा का चेहरा दिख रहा था। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे।
हवेली फिर से रोशन थी और वहां एक कैमरा पड़ा था, रिधिमा का कैमरा। उसमें आखिरी वीडियो चल रहा था। रिधिमा कैमरे में कह रही थी, अगर कोई ये वीडियो देखे तो दिवाली की रात अकेले मत रहना। वो दिया अब किसी और को ढूंढ रहा है। लोगों ने हवेली को दोबारा बंद कर दिया, लेकिन उस साल और हर साल दिवाली की रात वहां 7 दिए अपने आप जलने लगे। हर दिया नीली लौ वाला और हर लौ में किसी का चेहरा चीखता हुआ, सुलगता हुआ। कहते हैं अगर कोई उस हवेली के पास दिवाली की रात दिया जलाए तो वो दिया बुझता नहीं, वो इंसान बुझ जाता है। दिवाली की रोशनी सब जगह नहीं पहुंचती। कुछ घरों में अब भी अंधेरा अपना त्योहार मनाता है।